की सीओम एंड की कोचिंग होटली में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। 20-22 वीडियो 3 दिन के अंदर ही आ लेगी। और मैं लेवल वो पढ़ा रहा हूँ दिल्ली पुलिस और एसआई का। मैं विश्वास द्वारा कि अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं भारत का विस्तार। भारत का विस्तार कौन से देश लग रही, किस देश का कौन सा राज्य लगा हुआ है। तो बच्चों, जो भारत है, भारत की जो स्थल सीमा है वह 7 देश से लगी हुई है। भारत की जो स्थल सीमा है कितने देश से लगी है? 7 देश से। पहली बात तो आपको 7 देश के नाम याद होने चाहिए। इधर आपका क्या है? पाकिस्तान है। ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। क्लियर? इधर आपका यहां से यहां तक नेपाल है। इधर यहां से यहां तक आपका भूटान है। और ऐसे इतना क्या है भैया? म्यांमार है। क्लियर? ऊपर के हिस्से में चीन है, ऐसे यहां तक। यहां पे क्या है आपके? बांग्लादेश। क्लियर? तो ये 7 देश हो गए पाकिस्तान 2 3 4 5 6 7। आपके पास समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 7 देश में से किस देश का कौन सा राज्य लगा हुआ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। आपके ये नाम याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन म्यांमार से आता है। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान से 3 तो है राज्य, 3 है राज्य और 2 लगे हुए केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश है। आप बता रहा हूं कौन कौन से है। देखो गुजरात है। क्लियर? आपका फिर राजस्थान है। यह आपका क्या है? पंजाब है। तो 3 तो हो गए राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद है आपका जम्मू। इधर है आपका हिमाचल। हिमाचल नहीं लगा हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान से लगे हुए राज्य है। ये जम्मू है और ये सारा क्या है? लद्दाख है। तो लद्दाख भी लगा हुआ है। तो भैया क्या करोगे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख किसकी साथ सीमा बना रहे? पाकिस्तान की। ये 3 राज्य है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन से है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से याद करने हैं आपको? लेह और कारगिल। आपका नाम याद रखना है, एक तो लेह और एक कारगिल है। और मैं क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं कि यहाँ पे सी चिन्ह पड़ता है, तो क्वेश्चन अगर आता है सी चिन्ह कहाँ है, वो भी लद्दाख में है। क्लियर? जम्मू में कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। क्लियर? और जो इनको केंद्र शासित दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। आपके पास समझ में आ गई होगी। तो क्लियर इतना? अब बात करने वाले हैं हम अफगानिस्तान की। सीधा याद रख ले कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही लगा हुआ है आपके। कौन सा? लद्दाख। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। अफगानिस्तान से एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है जिसका नाम है लद्दाख। क्लियर? बात करेंगे नेपाल की। बात करेंगे नेपाल की। नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हैं? यहां पे आपका उत्तराखंड हो गया, यहां पे आपका यूपी हो गया, यहां पे आपका बिहार हो गया, डी से बिहार, और यहां पे आपका क्या हो गया? इतना पश्चिम बंगाल। ऐसे भी है। तो और जो उठा हुआ राज्य है इसे बोलते हैं सिक्किम।
तो नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगे हुए हैं। तो कौन कौन सा है? यूपी, उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, 2006 में इसका नाम उत्तराखंड करा गया। फिर आपका बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया और आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक ग्लेशियर है नाथुला दर्रा, जलेप्चा दर्रा, जेमू ग्लेशियर। जब मैं पढ़ा रहा होगा आपको हिमालय तब उसमें आ जाएगा। बात करें किसकी? भूटान की। भूटान से कौन कौन से लगी है आप समझे पहले। ये क्या है भैया? पश्चिम बंगाल है। अब देखो यहाँ पे आपका मेघालय है, यहाँ पे क्या है आपका? मेघालय है, क्लियर है ना। यहाँ पे क्या है आपका? अरुणाचल। यहाँ पे क्या है आपका? नागालैंड। ये क्या है आपका? मणिपुर। ये क्या है आपका? मिजोरम। ये क्या है आपका इतना? त्रिपुरा। अब देखो भैया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यह है मेघालय। लेकिन जो खाली स्थान बच रहा इसे बोलते हैं असम। तो भूटान से कौन कौन से लगे? सिक्किम इधर, अरुणाचल, यो असम और ये पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से लगे हैं आपके? सिक्किम, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल। मैं आपको बता दूं कि हिमालय पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है और पूर्व में दक्षिण मोड़ लेता है, पश्चिम में दक्षिण मोड़ लेता है, पूर्व में दक्षिण मोड़ लेता है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और हल्का सा असम, ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे अरुणाचल में पटगोई बूम हो गया, नागा में नागालैंड पहाड़ी होगी, मणिपुर में लेमाटोल होगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी होगी। मिजो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी बुलो माउंट होगी, ठीक है ना, या नीली पहाड़ी होगी। असम में बराइल पहाड़ी होगी। तो ये आपको समझाया जाएगा। और एक शाखा जगह है असम में, सॉरी असम में कह रहा हूँ, म्यांमार में, म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। तो अभी टेंशन नहीं लेगा आप। तो भूटान में कौन से है? सिक्किम है, अरुणाचल है, असम और पश्चिम बंगाल है, क्लियर। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये है म्यांमार। म्यांमार से कौन से लगे हैं? तो ये जो पूर्वी जिले, पूर्वी राज्य है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, इतना है यहाँ तक म्यांमार। तो आपका कौन कौन से है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और आपके मिजोरम। तो ये 4 राज्य होंगे जो म्यांमार से लगे हुए हैं, क्लियर। बात करें किसकी? बांग्लादेश की। बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 16 दिसंबर 1961 को। सब बताया जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो बात करें किसकी? बांग्लादेश की। देखो ये बांग्लादेश इतना है, ऐसे इतना है। इधर पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, असम जो इधर से लग रहा है घूम के, इधर से भी। तो पश्चिम बंगाल है, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, बाकी कोई नहीं है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, आपके असम हो गया और आपके मेघालय होगा और त्रिपुरा हो गया और आपके मिजोरम हो गया। कि ऊपर जो जेमू ग्लेशियर है, तीस्ता नदी आती है, बांग्लादेश हो जाती है, भारत बांग्लादेश की विवाद है। एक एक चीज आपको बताई जाएगी, आप घबराए ना। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। और एक बात ध्यान रखें, त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा राज्य है, तीनों ओर से घिरा राज्य है। किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश इधर भी है, बांग्लादेश इधर भी है, बांग्लादेश इधर भी है। तो तीनों ओर से घिरा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्लियर। अब बताई जाए आपको चीन की बात। चीन से कौन कौन से लग रहे हैं? लद्दाख हो गया, ऊपर देखो ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल हो गया और ये उत्तराखंड भैया नेपाल से लगा हुआ है और चीन से भी लगा हुआ है। कौन सा? उत्तराखंड, क्लियर। फिर आपका सिक्किम लगा हुआ है। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये किससे लगे हुए भैया? आपके चीन से लगे हुए हैं, क्लियर। इस बात को लेकर अब बात करने वाले हैं कौन से राज्य है जो 3 देशीय सीमा छूते हैं। कौन कौन से राज्य है? देखो बात करेंगे सिक्किम की। ये क्वेश्चन बड़े खास है जो बता रहा हूं। सिक्किम, सिक्किम चीन से भी लगा हुआ है, इधर भूटान से, इधर नेपाल। तो सिक्किम किससे है? चीन, नेपाल और आपके भूटान से लगा हुआ है। बात करें अरुणाचल की,
बात करेंगे आप अरुणाचल की। देखो भैया, इधर चीन से, इधर भूटान से और इधर म्यांमार से। तो चीन, भूटान और म्यांमार। तो चीन, भूटान और म्यांमार से लगा हुआ है आपका अरुणाचल। अब बात करें किसकी, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की, क्लियर। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है, इधर नेपाल से, इधर भूटान से। किस किस से, बांग्लादेश, नेपाल और आपके भूटान, 3 देश से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल। अब बात करें किसकी, लद्दाख की। तो लद्दाख लगा किससे है, चीन से, पाकिस्तान से और आपके अफगानिस्तान से। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से लगा हुआ है आपके लद्दाख। एक बात ध्यान रखियो, एक क्वेश्चन आता है 7 सिस्टर, ये 7 बहनों का समूह। 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, जो ये पूर्वी राज्य है। क्योंकि यहाँ की जनजाति एक जैसी है, तो रहन सहन एक जैसा है, तो इनको बोलते हैं 7 बहनों के राज्य हैं। कौन कौन से, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य है। और एक बात ध्यान रखियो, असम इन 6 से लगा हुआ है, अरुणाचल से भी, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी, मेघालय से भी, और एक एक्स्ट्रा अलग भी लगा हुआ है पश्चिम बंगाल से भी। तो असम 6 के 6 अपनी 6 की 6 बहन से लगा हुआ है, समझा रहा हूं मैं से। मतलब कि 7 राज्य 7 सिस्टम कौन कौन सा होते हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और आपके मिजोरम और मेघालय। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 कौन सा रहेगा भाई, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो असम इन 6 राज्यों की सीमा से भी लगा हुआ है। और एक्स्ट्रा बात करूं तो एक्स्ट्रा है पश्चिम बंगाल से लगा हुआ। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। 7 बहनों का समूह कहा जाता है ना, यह 7 सिस्टर राज्य। क्लियर। और मैं आपको एक रियल बताऊं आज। चलो मैं तुम्हें एक रियल नक्शा दिखाता हूँ, रियल नक्शा। ठीक है, भारत के नक्शा में पूरा लद्दाख दिखा रखा है, भारत के नक्शा में पूरा लद्दाख दिखा रखा है। तो मैं आपको एक रियल नक्शा बता रहा हूँ आज मैं। देखो, ये ईमानदार से जम्मू हमारा ऐसे है, और ये हमारा था ना लद्दाख ऐसे है रियल में। ये हमारे वाला जम्मू है और ये हमारे वाला लद्दाख है। ये जो क्षेत्र है ना ऊपर रियलिटी में, ये है अक्साई चीन, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। इस पर अधिकार किसका है, चीन का। तो कई बार क्वेश्चन है अक्साई चीन पे किसका अधिकार है, चीन का। रियल में है रक्षा। लेकिन भारत ने पूरा, भारत ने क्या रखा, इस लद्दाख को पूरा दिखा रखा, लद्दाख को, क्योंकि भारत अपना मानता है इसे। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पाक अधिकृत जम्मू है। पाक अधिकृत कौन सा है, जम्मू है। लेकिन नक्शा में दिखा रखा लद्दाख। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखियो कि अक्साई चीन किसका, अक्साई चीन का किसका अधिकार है, चीन का है। क्लियर इस बात को, अरे तो आप जानते ही हो। लेकिन लद्दाख का दिखा रखा पूरा। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश से लगी हुई है। तो मैं लंबाई में क्रम लगा रहा हूं, लंबाई में क्रम, स्थलीय सीमा, यानी कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो आपको सोच याद रखना, बचपन में भूत आया, बचपन में भूत आया। वैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश चैत है, चीन कहता पश्चिम बंगाल। इतना पढ़ोगे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जा। नहीं तो मैं यहाँ 2 घंटे लगा सकता हूँ इसमें, मैं कोई फायदा नहीं। न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भै से भूटान और ऐसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है इससे 4096.7, इसमें 3400 पूछे। तो लेकिन आपको पहले के नाम याद रखियो कितनी लगी हुई है, और अफगानिस्तान से सबसे कम है 106। क्वेश्चन कैसे आ गया, सबसे लंबी सीमा किससे, बांग्लादेश से, सबसे लंबी किसकी, अफगानिस्तान से। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया कि बताओ सबसे कम किससे लगी हुई है, अफगानिस्तान से होना चाहिए आपका आंसर, अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर आएगा भूटान। और अफगानिस्तान भूटान दोनों ना हो तो आपका आंसर आएगा म्यांमार। तो इस प्रकार ध्यान रखोगे आप, उल्टा भी सीधा भी। तो इतनी बात ऊपर की यहां से खत्म होगी।
अब बात करेंगे तटीय राज्य, है ना, तटीय सीमा से लगने वाले राज्य, तटीय सीमा से लगने वाले, मैं राज्य की बात कर रहा हूं, किस बात कर रहा हूं, राज्य की। तो आंसर है 7 राज्य, सॉरी 9 राज्य। अब कैसे, देखो यहां पे है आपका महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, फिर यहां पे छोटा सा गोवा, फिर आपके कर्नाटक, ये आपका केरल। तो भैया 1 2 3 4, तो कौन कौन से होंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बन गया। ये आपकी क्या है भैया, उड़ीसा है। तो 4 तो ये हो गए, 3 यहां पर देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आपके उड़ीसा। तो ये 7 राज्य हो गए। लेकिन 2 राज्य हो रहे हैं, कौन कौन से, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये थल में भी आते हैं ये 2 राज्य, क्योंकि थल से सीमा बनाते हैं और जल से भी, क्योंकि दूसरे देश से भी लगे हुए हैं थल से। और नीचे पानी है, नीचे क्या है यहाँ पे आपको पता है, बंगाल की खाड़ी है, नीचे समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है भैया, आपके अरब सागर है। तटीय सीमा का मतलब है जो पानी से लगे हुए हैं, तटीय सीमा मतलब है जो पानी से लगे हुए हैं। तो 7 राज्य तो पूर्णतः लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 राज्य ऐसे हैं जो थल से भी लगे हुए हैं, जल से भी। पश्चिम बंगाल इधर थल से भी, इधर जल से भी लगा हुआ है। क्लियर, इस बात को लेकर तो आपके बात समझ में आ गई होगी। तो 9 राज्य हो गए। और केंद्र शासित शहीद क्या होगा, केंद्र शासित शहीद क्या होगा, केंद्र शासित शहीद तटीय सीमा से लगने वाले कौन से हैं, केंद्र शासित शहीद तटीय सीमा से लगने वाले कितने हैं, केंद्र शासित शहीद तटीय सीमा से लगने वाले, केंद्र शासित शहीद तटीय सीमा से लगने वाले। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 13। कौन सा, अंडमान, जो अंडमान निकोबार है वो आपके यहाँ है बंगाली खाड़ी में। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक आपके यहाँ है दीव, और यहाँ है आपके दमन। जो दीव है खंबात की खाड़ी में है, सौराष्ट्र क्षेत्र में है, खंबात की खाड़ी में है। तो दूसरा हो गया ये, तो पहला दमन द्वीप, दूसरा सॉरी पहला अंडमान निकोबार, फिर दमन में द्वीप। यहां दादर व नागर हवेली है, तो दमन व द्वीप, दादर व नागर हवेली को दमन व द्वीप प्लस दादर और नागर हवेली को क्या करा गया भैया, कंबाइंड कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया 26 जनवरी 2020 में। और राजधानी क्या कर दी टोटल, दमन। क्लियर इस बात को लेकर। तो अंडमान निकोबार हो गया, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली हो गया, आपके पुडुचेरी, हाँ 3 राज्यों में है आपके, एक पुडुचेरी हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। लक्षद्वीप अरब सागर में है। और आपको एक बात बता दूं कि जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, किससे, स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो कितने राज्य लगे हुए भैया, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्थलीय सीमा का 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, 16, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तटीय सीमा से, तटीय सीमा से लगे हुए कितने राज्य है, 9 राज्य है। और केंद्र शासित शहीद क्या होगा, तो कितना हो गए टोटल 13। 4 कौन कौन से, अंडमान निकोबार, दमन व दीप, पांडुचेरी, ठीक है, और आपका लक्षद्वीप। तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गए जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अब बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। किधर, तटीय सीमा की लंबाई क्या होगा, तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित, अगर ये द्वीपों सहित कह रहे हैं कि द्वीपों सहित, क्योंकि द्वीप है भैया, जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं द्वीप है, अंडमान निकोबार ये इनको द्वीप कह रहे हैं। तो द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516.6 है। तो द्वीपों सहित 7516
6 है। अब यह 6100 इसके अंदर काउंट होगी 6100, क्योंकि तटीय सीमा की लंबाई 6100 है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई मैंने लिखा नहीं, लिख लियो आप। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 है। तो कुल लंबाई कितनी हुई, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो 22716.6 कुल लंबाई, कुल लंबाई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब बात करेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भैया, आपके गुजरात है। क्लियर इतना। फिर आपके कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। एक की लंबाई आप लो सिर्फ 1600 किलोमीटर, यही काफी है। क्लियर। और अगर ये कहे प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो तीनों ओर पानी से घिरा हो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर प्रायद्वीप में भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। और ध्यान रखो आप, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, उत्तर, ऊपर, नीचे, दक्षिण। यहां कह सकता है पूर्वी राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगर ये कहते हैं आपसे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो गोवा की है। सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी किसकी है भैया, तटरेखा गोवा की है। फिर उसके बाद किसकी है, पश्चिम बंगाल की है। याद करना चाहो कर लिया, 101 किलोमीटर है। क्लियर इस बात को लेकर। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बात करें क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य आपके राजस्थान, फिर आपके एमपी, फिर आपके महाराष्ट्र, फिर आपका क्या है यूपी पहले 5वें स्थान पे था। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो 4थे स्थान पे आ गया। बात करें किसकी सबसे छोटे राज्य की, तो आपका कौन सा हो गया भैया, ये गोवा है। कोई दिक्कत, ये हो गया आपके क्षेत्रफल में। बात करें भारत का क्षेत्रफल, टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, किसके, भारत के की, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर में। और यह क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। क्लियर इस बात को लेगा आपका, ठीक है भैया। अब बात करेंगे भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है, 3214 किलोमीटर है, 3214। पूरब से पश्चिम लंबाई थोड़ी सी कम है, 9033 किलोमीटर है, सॉरी 2933 किलोमीटर। तो आपकी होगी लंबाई। अब बात करें बिंदु की, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। ठीक है, तो देखो आपको समझा देता हूं मैं। उत्तरी बिंदु कौन सा, उत्तरी बिंदु। मैं लिख रहा हूं दक्षिणी बिंदु, और मैं लिख रहा हूं आपका पूर्वी बिंदु, मैं लिख रहा हूं आपका पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, सियाचिन के पास पड़ता है, यानी कहां है, लद्दाख में। कहां है भैया, लद्दाख में है। सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि सबसे अंतिम छोर। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, या दूसरा नाम है इसका पार्सन या पिगमेलियन। क्लियर। जो पूर्वी बिंदु है, अच्छा ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बता रहा हूं मैं आपको कहां है, अंडमान निकोबार में। पूर्वी है वांगालू, ध्यान रखिए वांगालू के अलावा कोई और नाम याद ना करिए, सबसे ज्यादा वांगालू आता है। ये कहां पड़ेगा आपका भैया, अरुणाचल में, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो गुजरात में पड़ेगा आपके सर क्रीक। कहां है भैया, ये गुजरात में है आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाता है, क्वेश्चन किस प्रकार घुमाओगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है लद्दाख में, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पिगमेलियन
बोल सकता हूँ अंडमान निकोबार में, सबसे पूर्वी बिंदु वांगल और अरुणाचल में, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, सरकरी गुजरात में है। लेकिन अगर कह दें कि देखो ये भारत की क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की क्या है, मुख्य भूमि है, तो इसका जो अंतिम छोर है, जो इसका अंतिम छोर है उसे बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये सब बोलते हैं। दूसरा नाम है कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, ये कहाँ है भैया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो जो भारत की मुख्य भूमि है इसका अंतिम छोर है कन्याकुमारी, उसका दूसरा नाम है कैप कैमोरिन, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा वो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा, इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा भारत का, तो इंदिरा पॉइंट हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु वांगालू, सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी। लेकिन क्या है भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु होगा, दक्षिणतम बिंदु किसका भैया, मुख्य भूमि का, तो आपको याद रखना है कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये इसका नाम क्या होगा, दूसरा होगा कैप कैमोरिन। याद रखियो कहां पे है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ये अलग अलग क्वेश्चन याद रखने पड़ेगा आपको, आपकी बात समझ में आगे होगी। और एक बात और बता दूं कि ये मुख्य जो बिंदु है कन्याकुमारी कितने डिग्री पे है, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पे है, ये आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा चलूंगा।